भारत देश में पेड़ पौधों को बड़े धार्मिक नजरिए से देखा जाता है, पर इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जिनमें भूत प्रेतों का वास होता है। आज की कहानी इसी से मिलती जुलती है। रात के करीबन 10 बज चुके थे। सुनसान कच्चे रास्ते से रघु जा रहा था। रघु पेशे से पहलवान है और आज वो कुश्ती लड़कर वापस लौट रहा था। वो कुछ ही दूर आगे आया था, तभी उसे सामने एक बूढ़ा दिखता है। बूढ़े आदमी के सिर में एक बड़ा सा टोकरा था। तभी बूढ़ा पलटकर पीछे देखता है और बोलता है, बेटा मेरी मदद कर दो, ये टोकरा उठाकर कुछ दूर आगे तक छोड़ दो। रघु कुश्ती लड़कर बुरी तरह से थक चुका था, पर बूढ़े आदमी को टोकरा उठाते देख रघु को दया आ जाती है। रघु उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। रघु टोकरा उठाकर बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चल देता है। उन दोनों को चलते चलते आधे घंटे बीत जाते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे रुक जाता है। पेड़ देखने में 40 से 50 साल पुराना लग रहा था। रघु टोकरा जमीन पे रख देता है। तभी बूढ़ा आदमी फिर से बोलता है, बेटा तुमने मेरी इतनी मदद की, थोड़ी और कर दो। इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। पैसे की लालच में रघु उसकी बात मान जाता है। बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठकर अपने बगल में तलवार रखकर मंत्र पढ़ना चालू कर देता है। करीबन 10 मिनट तक मंत्र पढ़ने के बाद बूढ़ा आदमी शांत होता है। तभी उस पीपल के पेड़ के अंदर से बहुत सारे कुत्ते निकलना चालू हो जाते हैं। उन कुत्तों की आंखें एकदम लाल और कुत्ते बहुत खूंखार दिख रहे थे। रघु ये सब देखकर डर जाता है। तभी वो कुत्ते बूढ़े पर कूद पड़ते हैं और उसे नोचकर खाना चालू कर देते हैं। बूढ़ा चीखते हुए रघु से कहता है कि टोकरा खोलो। हड़बड़ाहट में रघु से टोकरा खुल नहीं रहा था। रघु के देखते ही देखते बूढ़ा हड्डियों के ढांचे में बदल चुका था। कुत्ते अब रघु की ओर बढ़ रहे थे। रघु ने टोकरा उठाकर जमीन में पटक दिया। टोकरा जमीन में गिरते ही टूट गया और चारों तरफ मांस के टुकड़े फैल गए। कुत्ते मांस खाने लगे। इतना भयानक नजारा देखकर रघु को चक्कर आ गया। रघु की जब आंखें खुलती हैं तो उसके सामने एक गांव वाला होता है। कुत्ते अब वहां से गायब हो चुके होते हैं। रघु गांव वाले को सारी बात बताता है। गांव वाला बिना कुछ बोले रघु को अपने घर ले आता है और उससे कहता है, पीपल जैसे पुराने पेड़ जिनकी पूजा नहीं की जाती, उन पेड़ों में बैताल का वास हो जाता है और उन बैतालों की रक्षा उनके 100 कुत्ते करते हैं। और उस पीपल के पेड़ में भी बैताल का वास है। उस रास्ते से जाने वाले लोग पीपल के नीचे कुछ न कुछ खाने का सामान रख के जाते हैं, और किसी ने ऐसा नहीं किया तो उसके अगले 2 दिन में उसकी मौत हो जाती है। एक दिन पहले उस बूढ़े आदमी का बेटा शराब के नशे में पेड़ के नीचे बिना कुछ रखे ही चला गया। बूढ़े आदमी को अच्छी तरह से पता था कि उसका बेटा तभी बचेगा जब वो उस बैताल को मार देगा। बैताल को मारने का एक ही तरीका है, रात के वक्त एक टोकरा कच्चा मांस ले जाकर पेड़ के नीचे रख देना, फिर मंत्रों का जाप करके बैताल के कुत्तों को बुलाना, मांस से भरा टोकरा कुत्ते के सामने फेंक देना जब कुत्ते मांस खाने में व्यस्त हो जाएं। अंतिम में पेड़ से बैताल निकलेगा, चांदी की तलवार से उसका गला काट देना। और यही सब करने बूढ़ा आदमी पेड़ के पास गया था, पर वो ऐसा ना कर पाया। अब हम दोनों की मौत हो जाएगी, क्योंकि तुम भी पेड़ के नीचे बिना कुछ रखे चले आए और मैं उसी बूढ़े आदमी का बेटा हूँ।